तो आपको हमारे स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था वर्ब और उसके साथ सेंटेंस बनाना, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 10 वर्ब्स हैं और 10 वर्ब्स हैं। आज इतना ही हम लोग अच्छा सा प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस हम अगले वीडियो से आपको मैं बनाकर लेकर आऊँगा। ओके, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम्स की वजह से ये जो सिर्फ सेंटेंस नहीं बना, और अगले वीडियो में ज़रूर आई प्रॉमिस यू कि अगले वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के वर्ब के साथ सेंटेंस भी लाएंगे। ओके, तो जैसे कि यूज सम वर्ब्स, हेडिंग है यूज सम वर्ब्स इन अ स्पोकन इंग्लिश, रविकांत स्टडी ऑफिशियल। ओके, तो चलते हैं हम अपने वर्ब्स को याद करते हैं। देखिए जो पहला जो वर्ब है वो क्या है? ट्रैवल। बारीकी से हम लोग समझेंगे, जैसे कि समझेंगे वर्ब्स का बेस फॉर्म और क्या बोलते हैं V2 V3 और उसका अर्थ मीनिंग। ओके, तो पहला है ट्रैवल। V2 इसका है ट्रैवल्ड, V3 है ट्रैवल्ड। दोनों क्या है? ये V2 V1 सेम है। और इसका अर्थ क्या है? कष्ट देना। क्या होता है? कष्ट देना। दूसरा क्या है? दूसरा है यूनाइट। यूनाइट, यूनाइट का मतलब क्या होता है? मिलाना। यूनाइटेड, यूनाइटेड, ये इसमें भी दोनों सेम है। यूनाइट, यूनाइटेड, यूनाइटेड दोनों सेम है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है अर्ज। अर्ज का V2 अर्ज्ड, V3 अर्ज्ड। प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से देखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? URG, अर्ग, अर्ज्ड, अर्ज्ड। इसको में क्या होता है? जोर देना। क्या होता है? जोर देना। चौथा है वैल्यू, V2 वैल्यूड, वैल्यूड। इसका क्या होता है? कद्र करना। नहीं कहता है कि आप ऐसे देखे होंगे कि वैल्यू द टाइम, टाइम को महत्व दो, ऐसे बोलता है। वैल्यू, वैल्यू मनी, मनी को महत्व दो। वैल्यू द टाइम, वैल्यू करो। इस तरह से होता है ना कि कद्र करो उसका। क्या होता है? कद्र करना। पांचवा है वेक। क्या बोलते हैं? वेक, V2 वॉक, वॉक इन। इसका मतलब क्या होता है? जागना। इसका मतलब क्या होता है? जागना। जैसे नहीं बोलते हैं हम लोग कि हम लोग सुबह 4 बजे, जैसे हम लोग को सुबह 6 बजे, हम लोगों को सुबह 4 बजे जागना चाहिए। वी शुड वेक एट 4 AM। क्या? 4 AM, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वेक माने क्या होता है? जागना, सुबह जागना। 6 देखते हैं, वॉक। वॉक माने क्या होता है? चलना, चलना या टहलना। नहीं बोलते हैं कि हम लोग को डेली टहलना चाहिए, तो वी शुड वॉक डेली एवरी डे। इस तरह से वॉक, क्या बोलते हैं? वॉक। इसको क्या बोलते हैं? V2 का वॉकड, V3 वॉकड, इसमें भी सेम है। तो वॉकड, वॉक, वॉक, वॉकड, वॉकड। इसका मतलब क्या होता है? चलना या टहलना। टहलना, टहलना, टहलना भी होता है। ओके, जैसे कि हम लोग को हम लोग को सुबह टहलना चाहिए। इस तरह से वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसा होता है ना, सुबह में टहलना चाहिए। वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना। तीसरा है 7 नंबर, वैंडर। वॉन्डर, क्या बोलते हैं? वॉन्डर, V2 वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड। इसका मतलब क्या होता है? वॉन्डर, V2 वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड। इसका मतलब क्या होता है? घूमना।
जैसे एक वॉन्डर एक और होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो घूमने का मतलब क्या होता है? वॉन्डर। ठीक, आगे देखते हैं। वॉश, वॉश का क्या होता है? धोना। इसका V2 वॉश्ड, वॉश्ड। ठीक, फिर 9th देखते हैं हम लोग। वेट, वेट माने प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। तो V2 वेटेड, 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 इसमें भी सेम है। और 10वां है वांट, वांटेड, वांटेड, इसमें भी सेम है। इसका मतलब क्या होता है? चाहना। जैसे कि मैं आपसे, जैसे नहीं बोलते हैं कि प्रतीक्षा करना, ये भी समझना। वॉश के मतलब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घूमना एकदम सिंपल सी बात है कि चलो घूमने। तो ये जो वर्ब्स थे, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको आप अपने नोट्स बनाएं और कॉपी में इसको लिखकर रिवाइज करें। डेली, डेली नहीं कर सकते हैं, 10 दिन में एक बार आइए रिवाइज कीजिए वर्ब्स को, क्योंकि वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। तो आप इस तरह से रिवाइज कीजिए और अपने इंग्लिश स्किल्स, आई मीन कम्युनिकेशन स्किल इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो, you will improve your स्पोकन स्किल्स। ओके, अगर आप वर्ब्स को याद कीजिएगा तो। ओके, तो इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आप नोट्स बनाइए, और डेली इसी तरह से वीडियो आते रहेगा।